मुख्य वक्ता डॉक्टर अर्जुन पांडे सर को, जो कि अध्यक्ष अवधि साहित्य संस्थान अमेठी भी हैं। आपको आपका सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपसे आग्रह करते हैं, आह्वान करते हैं आपका कि आप मंच पर आएँ और आज के इस कार्यक्रम पर अपना वक्तव्य देकर के हमें कृतार्थ करें, जिससे हमारी छात्राओं को बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल सकेगी। विश्वान्देव सवितर्दुरितानि पराशु सर्वं तन्नाशु। आज विद्या की देवी अधिष्ठात्री सरस्वती माँ को इस विद्या मंदिर में साथ में साईं जी का स्मरण करता हुआ आज के शुभ अवसर पर हम सबके प्रेरणा स्रोत गांधी दर्शन के पुरोधा गांधी शांत प्रतिष्ठान के निदेशक, एक अलौकिक प्रतिभा से युक्त श्रद्धेय रमेश चंद्र शर्मा जी, हमारे अग्रज सदैव जो हमें ऊर्जा देते रहे, ऐसे सहजता सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय डॉक्टर सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी, प्रतापगढ़ की धरती, अवध की धरती को सारी दुनिया में बिखेरने की लालसा लिए हुए हमारे भाई श्रद्धेय अरविंद श्रीवास्तव जी, संचालक प्रभाष शुक्ल जी एवं प्यारे बच्चों, समय अनवरत है, चलता रहेगा। अवसर कभी कभी मिलता है। हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि ऐसे अवसर की हमें तलाश करना चाहिए जो हमारे जीवन में पहचान दे सके। वो काम हमें जरूर करना है जो हमें पहचान दे सके। उन बातों को जरूर याद करना है जो हमारे जीवन में मोड़ पैदा करें, जीवन को आगे आगे बढ़ाने वाले, उन बातों को आगे बढ़ाने वाले लोगों को स्मरण जरूर करना चाहिए। जहाँ तक हमारी कोशिश हो कि हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जो अपने को देखता है वो आगे बढ़ जाता है, जो स्वयं को देखता है वो आगे की ओर बढ़ता है, और जो दूसरे को देखता रह जाता है वो वहीं रह जाता है। इसलिए आज बच्चों को जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमें दीपक बनने की जरूरत है। आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, चिराग तले अंधेरा। चिराग अपने तल पर अंधेरा जरूर होता है, लेकिन प्रकाश तो सारी दुनिया को फैलाता है। इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि हम सब प्रकृति के ऐसे उपहार हैं। आवश्यकता इस बात की है मानवता बनी रहे। हम प्राणियों का सम्मान करते हैं, प्राणियों के बीच में अपने प्रतिस्थापित करते रहें। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हम ना रहने पे भी हम कम से कम हमारी बातें, हमारे विचार और वो सब बने रहें। इसलिए जहाँ तक हो सके ये होना चाहिए कि जहाँ भी रहिए जो अच्छी बातें हैं उनको भूल जाइए, और जो रास्ते के रोड़े हैं उनको वहीं पर छोड़ दीजिए। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाइए जिससे आपके बात आगे बढ़ जाए। मैं आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि
यह प्रतापगढ़ की जो धरती है, जो बेढ़ा के नाम से जानी जाती है और बड़ी ऊर्जावान धरती है। पूरे देश में प्रतापगढ़ का नाम लेने पर एक नई ऊर्जा की स्फूर्ति होती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हमारे श्रद्धेय अरविंद जी संभवतः उनका जन्म इस धरती पर नहीं जरूर हुआ है, लेकिन लगता है कि ऐसी धरती की उपज है। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ रहे वहीं का हो जाए, इससे बढ़कर और कहीं कुछ नहीं होता। मैं आज के अवसर पर सर अरविंद जी का मैं हृदय से वंदन करता हूँ। और जब पहली बार मैंने इनको देखा, मेरा इनका कोई परिचय नहीं था, तब से एक लगाव मेरा बना और मैं बार बार कहता रह गया कि कम से कम ऐसा अवसर करिए, बहुत बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है, कम से कम हम लोग अपनी चर्चा कर सकें, अपनी बात रह सकें। और सहयोग की बात है कि हमारे बीच में बहुत ऋषि के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद ऐसा योग आया कि भारत की धरती नहीं, पूरे भूमंडल पर जो आदमी जाना जाता हो, गांधी दर्शन को जिसने किया हो, गांधी के दर्शन को जिसने किया हो, गांधी के दर्शन को जिसने देखा है, ऐसी विभूति हमारे बीच में उपस्थित है रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा की ऐसी विभूति है, एक शर्मा को देखता हूँ कि क्या गजब का व्यक्तित्व है। और 72 वर्ष की उम्र में जो आदमी एक क्षण भी अपने पर मतलब कहीं खाली नहीं रखता, और आज पूरे देश में उनका अभियान चलता रहता है और विशेष रूप से लगाव उनका युवा पीढ़ी से है, बच्चों से है, बच्चों से प्रेम करते हैं और बच्चों के बीच में ये अपनी बात रखना चाहते हैं। उसका कारण क्या है कि युवा जगेगा तभी देश बचेगा, जब तक युवा नहीं जगेगा तब तक देश बचने वाला नहीं। जितने भी लोग इस धरती पर हुए सबका नाम ले लीजिए, राम का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, गांधी का नाम लीजिए, विवेकानंद का नाम लीजिए, किसी का नाम लीजिए, सबका नाम लीजिए। यदि उन्होंने कुछ किया अपने जीवन में तो केवल उन्होंने अपने युवापन में ही किया, क्योंकि युवा जो है उसके अंदर वो ऊर्जा होती है जो बचपना में बुढ़ापी में नहीं मिलती है। इसलिए जो युवा है वो प्राण है, और वो प्राण जो है वो ऊर्जा जो है फैल जाए चारों तरफ तो कोई चीज़ संभव नहीं है। परिवर्तन का नाम ही युवा है, जो परिवर्तन कर दे, जो समाज को दिशा दे, जो समाज को बदल दे, वो वही युवा है। और आपको ध्यान देना चाहिए कि आज हम जिस व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, मैं तो कितना धन्य होता हूँ जब कभी रमेश शर्मा के साथ रहने का अवसर मिलता है। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि हम संबंध मेरे काफ़ी दिनों से है, लेकिन इतना ज़्यादा समय इन्होंने मुझको दिया, मैं तो गदगद हूँ। उनके साथ एक सप्ताह तक उठने का, बैठने का, कुछ सीखने का जो हमें अवसर मिला है वो कभी मैं भुला नहीं सकता। मैं जरूर 40 साल तक प्रोफेसर रहा, लेकिन यथार्थ में ये देखा जाए व्यावहारिक जगत में यदि कहीं कुछ सीखना है तो आज देश को जरूरत है रमेश शर्मा जैसे व्यक्तित्व की, ऐसे लोगों की जरूरत है, इनके दिशा निर्देश की जरूरत है। टीका टिप्पणी बहुत करते हैं, टीका नहीं जानते तभी टिप्पणी करते हैं, आजकल का स्वभाव है। मैं इस नई पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि टीका टिप्पणी से बचिए, अच्छा विचार रखिए, आगे को बढ़िए, और तभी अपना और देश का कल्याण हो सकता है। और ये आपका एक लक्ष्य हो जाना चाहिए, एक साल 100 महीने मोटो जीवन। मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये शब्द दीजिए थे, एक साल 100 महीने मोटो जीवन। If you have taken motto, you can achieve the goal. So leave the aims and follow the objectives. उद्देश्य में भटकने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन का लक्ष्य में निर्धारित करना चाहिए। मैं आज बताऊं कि मेरे पिताजी माताजी दोनों अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बता दिया आज उसी को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ।
आज प्रोफेसर साना न होते, गुरु जी मेरे प्रोफेसर जगदीश प्रसाद मिश्रा न होते, प्रोफेसर राजेश रंजन सिंह न होते, तो शायद यह दिशा मुझे न मिलती। ऐसी तमाम विभूतियाँ जीवन में मिलती रहती हैं जो हमारे जीवन को बदलती रहती है, जीवन में नया मोड़ लाती रहती हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमको सबसे प्रेम है कि दो बचपना में मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने प्रभावित किया तो कबीर के दर्शन ने प्रभावित किया। सबसे ज़्यादा जिस बचपना में खेती में काम करता था, पढ़ता लिखता था, समय मिलता था, तो हमको कबीर याद आता था। और कबीर का एक जब अकेले होता था तो कबीर का कि कुछ विचार जो हैं जो मन में आते थे उनको गुनगुनाया करता था, है ना, उनको गुनगुनाते हुए आगे को बढ़ते रहते थे। और कहता है कि रहना नहीं देश की जाना है। कबीर की पहली पंक्तियों में सारा रहस्य छिपा हुआ है, रहना नहीं देश की जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश की जाना है। पूरा कहे में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन रहना नहीं देश गिराना है। ये हम यह ना मान के चलेंगे जब तक धरती रहेगी तब तक हम रहेंगे, लेकिन जब तक रहेंगे हमको कुछ करना है। इसीलिए निमित्त बस हमारा जीवन है, वो हमें जानना चाहिए कि किस चीज़ के लिए मेरा जन्म हुआ है। इसको जाना किसने कि निमित्त बस को जाना किसने? राम ने जाना, कृष्ण ने जाना। परिणाम क्या हुआ? आज उनकी पूजा हो रही है, है नहीं सब उनकी पूजा हो रही है, जितने लोग हैं सबकी पूजा हो रही है। उसी में एक नाम आता है, वर्तमान शताब्दी में एक नाम आता है, जो नाम है महात्मा गांधी जी का। दो नाम जरूर मैं समय लेना चाहूँगा, एक महात्मा गांधी का, एक स्वामी विवेकानंद का। दो ऐसी भारत आधुनिक भारत में दो ऐसे हुए जो धरती पर, भूमंडल पर, धरती पर जाने गए। पूरा उनको सब जानता है। आज अभी मैं सर से बात कर रहा था, शर्मा जी से। दुनिया के लोग मार्स को एक स्थान पर रखते थे, पहले स्थान पर मार्स को रखते थे। आज दुनिया के लोग महात्मा गांधी को एक नंबर पर रखने के लिए तैयार है। आज महात्मा गांधी को पूरी दुनिया के लोग एक नंबर पर रखने के लिए तैयार हुए हैं। जितना पूजा, जितना आदर और भाव के रूप में महात्मा गांधी को दुनिया के लोग देखते हैं, दुख इस बात का है, खेद है कि भारत के लोग उस रूप में उन्हें नहीं देखते हैं। और विशेष रूप से आजकल की कथा कथित कुछ पीढ़ियाँ, हमारी युवा पीढ़ियाँ हैं जो थोड़ा समझने लायक हो रहे हैं, वो गांधी पर टिप्पणी करने लगे हैं। ये चिंता का विषय है। गांधी पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। इसलिए जो उनका जीवन है गांधी जी का, उस पर यदि आप जाते हैं तो आपको मिलेगा महात्मा गांधी के जीवन में उनके एक रूप को क्यों देखते हैं, आप उनके 3 रूप को देखिए। महात्मा गांधी के हमें 3 रूपों को देखना होगा। थोड़ा मैं रिविजन करना चाहूँगा, थोड़ा उठा बैठी लोग काम करें, क्योंकि हम लोगों का कोई वो तरीका आप उपमान कर दीजिए, मैं बोलना शुरू कर दूँ, थोड़ी देर लोग हम लोग बैठ लें और फिर अखबार सब काम होता रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहता चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके हमेशा याद रखिए, इस चीज़ को याद रखिए, महात्मा गांधी के 3 रूप हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। बहुत अच्छी चर्चा भी शर्मा जी से सुने। जब गांधी निकलता है ब्रिटेन, हम अगल बगल प्रयाग तक नहीं पहुँच पाए। प्रयाग तक जाने के लिए हमको हमारे माँ बाप नहीं पहुँचा पाए। प्रयाग से ही मैं अध्ययन कर लेता, बड़ी इच्छा रह गई, नहीं जा पाया। जो उस जमाने में जो ब्रिटेन तक पहुँचा बैरिस्टर बनने के लिए, वो जीवन और एक संकल्प लेके गया। माँ के बताए गए एकादश जो संकल्प हैं, जो शर्मा जी आपके सामने शायद रखें, समय मिलेगा तो नहीं रखें तो कोई, लेकिन जो अपनी माँ को जो वचन दिया था, उस वचन का निर्वाह करने वाला पाश्चात्य देश में यदि कोई मिलता है तो वह महात्मा गांधी का नाम आता है। महात्मा गांधी ब्रिटेन से पढ़ने के बाद, बैरिस्टर बनने के बाद सीधे पहुँचते हैं। उनका वो पहला रूप था जो सूटेड बूटेड गांधी का था, बढ़िया फर्स्ट क्लास सूट बूट और कुछ है सब कुछ लगाया करते थे। वो उनका जीवन को देखा, उसको भी देखने की जरूरत है। और उसके बाद जब अफ्रीका किसी के मुकदमे में किसी कारण से जब जाते हैं
तो वहाँ पर जो वहाँ का दृश्य देखते हैं, दृश्य देखने के बाद वो मन बना लेते हैं और कम से कम 15 वर्षों तक लगातार 1.5 दशक तक रह करके उन्होंने वहाँ पर लोगों की समस्याओं का निदान ही नहीं किया, उनकी सेवा भी की। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी देखा जाए तो महात्मा गांधी का अफ्रीका का प्रवास था। अमेरिका पर गए, अमेरिका में जो लोग थे उनके कष्टों का निवारण करने में पूरा समय लगा दिया और फिर उसके बाद में 15 वर्षों के बाद फिर उधर से जब आते हैं, सर से शर्मा जी से मैं भी बात कर रहा था, तब लगभग 1917 के आसपास में जब चंपारण जाते हैं, भारत में चंपारण की दशा देखते हैं, तो उनका तीसरा रूप बनता है, जिस रूप को आज हम देखते हैं, जिस रूप में गांधी को आज हम देखते हैं, एक लंगोटी और एक लाठी, एक लंगोटी और एक घड़ी लगाकर जो उनका रूप मिलता है, वो चंपारण में जाने के बाद ही उन्होंने उस चीज़ को वो जो आज पूरा देश दुनिया जिस रूप में महात्मा गांधी को दिखता है, वो चंपारण न गए होते, वहाँ का दृश्य न देखा होता, तो मेरे ख्याल से उनका तीसरा रूप न बढ़ता। इसलिए महात्मा गांधी के 3 रूप हैं। एक चीज़ और बताने की जरूरत है कि महात्मा गांधी के विषय में तमाम भ्रांतियाँ पैदा की जा रही हैं, जो मेरे दृष्टि से ठीक नहीं है। मुझे जहाँ तक सही जानकारी क्या है, शर्मा जी से जानकारी मिल जाएगी कि नेता शब्द का प्रयोग सुभाष चंद्र बोस और जहाँ महात्मा गांधी की बातें आती हैं, आज इसको भ्रमित किया जाता है। नेता शब्द का प्रयोग सबसे पहले, नेता शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए किया। यानी नेता शब्द किसका दिया हुआ है? महात्मा गांधी का। और सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा शब्द का उनके लिए प्रयोग किया। महात्मा और नेता 2 शब्द जो हैं एक दूसरे के दिए हुए शब्द है, इसलिए उसमें कहीं भ्रम नहीं होना चाहिए कि सुभाष और गांधी में कहीं कोई मतभेद था, कोई बात थी। वो उनका थोड़ा स्वभाव दूसरा था, उनका प्रवृत्ति दोनों का अलग अलग रही, और एक को हम लोग गर्म रूप में लिखते हैं, एक को नरम रूप में लिखते हैं, एक लक्ष्य एक था। और वास्तविकता ये थी कि सुभाष चंद्र बोस आज दुनिया में हैं, फिर भी कहाँ हैं इसका आकलन हम नहीं लगा सकते। कि महात्मा गांधी ने ऐसा कार्य किया कि अंतिम क्षण तक वो भारत की सेवा करते हुए अपने लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया। महात्मा गांधी ने सही देखा जाए, महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है, महात्मा गांधी एक ऐसे इस धरती पर आए, उन्होंने गाँव के विषय में सबसे ज़्यादा अगर उनको चिंता हुई थी तो गाँव को लेकर हुई, क्योंकि भारत की जनता गाँव में बसती है। 3/4 जनता गाँव में बसती है। गाँव के विषय में उन्होंने ज़्यादा सोचा। अभी आप इस पर जाएंगे, गाँव के विषय में ज़्यादा, ग्रामीणों के विषय में ज़्यादा, कैसे गाँव का परिवेश बने, गाँव कैसे आगे बढ़े। और उनका ये कहना था कि गाँव बचेगा तभी देश बचेगा, और गांव स्वराज की जो संकल्पना है वो महात्मा गांधी की नियम थी। गांव में अपना स्वराज होना चाहिए। स्वराज जो है किसका होना चाहिए? गांव के लोगों का होना चाहिए, जो आज हमारे पास से दूर चला गया। राजनीतिकरण इस प्रकार से हुआ कि गांव के लोगों के पास अपना राजा जिस समय नहीं है, उनके ऊपर दूसरा कोई राज कर रहा है। गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे। गांधी जी का कहना था कि इस देश में जो भी बदलाव होगा वो केवल युवा पीढ़ी कर सकती है। युवाओं को आगे ले आना चाहते थे। युवा जगेगा तभी देश जगेगा। युवाओं को आगे को बढ़ाना चाहते थे, और हमें अपने को युवाओं के बीच में रहते हुए अंतिम क्षण तक अपने को युवा मानते रहे। और स्थितियाँ कुछ ऐसी रही। क्या कारण था कि महात्मा गांधी की उनकी हत्या कर दी गई, और उनकी हत्या करने के बाद क्या रूप सामने आया। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी कहते थे कि काश हमने हरिश्चंद्र का नाटक न देखा होता तो हमें सत्य न मिलता। हरिश्चंद्र का नाटक यदि न देखा होता तो सत्य की बात हमारे दिमाग में आती। सत्य शब्द वहाँ से मिला, इससे हरिश्चंद्र के नाटक से मिला। और जहाँ पर सेवा की भाव है उन्होंने लिया सबके प्रति। ये जो श्रवण कुमार के विषय में अध्ययन उनको देखा, उनके खोपड़ी में अपने ले आए होते
तो शायद वो भाव के अंदर न भाई कुछ भक्ति में, सेवा के भाव में श्रवण कुमार का कोई जोर नहीं था। क्या थे ये? कुछ ऐसे बिंदु थे जो महात्मा गांधी के लिए उनको एक रास्ता दिखाए। मैं आज बच्चों से कहना चाहता हूँ, कहीं भी रहिए कम से कम निश्चित रूप से रहिए। मैं कहूँगा कि डोंट सी अदर्स, डोंट सी अदर्स, याद कर लो इस बात को, डोंट सी अदर्स, सी टू योरसेल्फ, डोंट सी अदर्स, सी टू योरसेल्फ। दुनिया को देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, अपने को देखो आगे निकल जाएगा। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, एक जो आप लोगों ने सुना होगा, लोग चर्चा करते रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। सादगी में महात्मा गांधी को ले लीजिए और विचारों में विवेकानंद को ले लीजिए, दोनों को जोड़ो, महात्मा गांधी को और विवेकानंद को एक साथ जोड़ दीजिए तो भारत की संकल्पना बनती है। कब बनेगी? जब महात्मा गांधी को विवेकानंद को एक जगह ले आएंगे, एक संकल्पना जो बनती है सादा जीवन उच्च विचार की संकल्पना सार्थक होती है। और जितने भी लोग हैं कम से कम होना चाहिए इन बच्चों में। मैं कक्षा 3 का 4 का विद्यार्थी था, उसमें प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में महापुरुषों के चित्र दिखाए जाते थे और मैं अकेला विद्यार्थी था, कक्षा 4 का विद्यार्थी था। 25 चित्र महापुरुषों को दिखाए गए और 25 चित्रों में से 24 चित्र मैंने पहचान किया और प्रथम स्थान मुझे प्राप्त हुआ। यानी 25 चित्रों में से 24 का मैंने उसमें पहचान किया। कम से कम इतना तो जानिए कि हमारे देश के कर्णधार कौन है, जिसने आगे कहाँ किस रूप में दिया है, ये भी जानने की, हमें समझने की जरूरत है। और एक चीज आप जान लीजिए कि कभी भी जो चीज हमको लगे कि हमारे लिए हमारी रचनात्मक सोच की तरफ हम पूरे जा रही है, उसका भरण करिए और जो रचनात्मक न हो उसको छोड़ देना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कम से कम अपने युवाओं के बीच में, बच्चों के बीच में भाषण देने के लिए बहुत लोग हैं, अमल करने वाला होना चाहिए। और मैंने ये देखा जितना अमल की पार्टी, जितना अमल हमारा युवा पीढ़ी बच्चे करते हैं, उतना अमल शायद मेरे ख्याल से हमारे जो तथाकथित बड़े विद्वान हैं उस चीज़ को अमल नहीं करते हैं। इसलिए हमने ये सोचा, हम लोगों ने सोचा है कि साहित्य श्रीवास्तव जी पूरे प्रतापगढ़ को इकट्ठा कर देते, लेकिन आज आप लोगों को ये वो चीज़ हम शर्मा जी से हमको सुनने की मिली, जिसके आपको आपके जीवन में, आपको देश के लिए, समाज के लिए सबकी आवश्यकता है, उसको समझने की जरूरत है। और अंत में मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जो टॉपिक रखा गया है जिस पर विशेष रूप से चर्चा हमारे रमेश भाई करेंगे, वो है गांधी और युवा। गांधी किस रूप में युवा को देखता था, इसी पर चर्चा अभी शर्मा जी करेंगे। और एक चीज कहना चाहता हूँ, न रामायण काल में और न महाभारत काल में न कभी धरती पर बेईमानों की संख्या कभी ज्यादा नहीं है। बेईमान कभी भी ज्यादा नहीं रहा, लेकिन दिखाई ज्यादा पड़ा, दिखाई ज्यादा रहा। मेरे पिताजी कहते थे, हमने ये कैसे कहें, जब रावण का युद्ध हुआ तो राम लक्ष्मण कितने लोगों को लेकर अयोध्या से गए थे, कृष्ण और अर्श का युद्ध हुआ तो कितने लोग के दरबार में ले गए थे, वहीं के लोगों ने फूलमाला चढ़ाई। इसका मतलब है, नहीं समझे तो मेरे पिताजी ने कहा था, हमका इसको आप साफ कर दीजिए, कहें 100 लोगों को एक लिस्ट बना लो, 100 लोगों की लिस्ट बनाइए और उसमें से कह दीजिए एक जगह ईमानदार बैठा दीजिए, एक जगह बेईमान बना बैठा दीजिए। बहुत मार्केट बात बोल रहा हूँ, पिताजी की मेरी बात से पढ़े लिखे भले नहीं, सोच क्या थी। कहा कि जहाँ ईमानदार बैठा रहेगा वहाँ संख्या कम दिखाई पड़ेगी, और जहाँ बेईमान बैठा रहेगा वहाँ संख्या दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ईमानदार से खतरा नहीं है, बेईमान से खतरा है। इसलिए खतरा टालने के लिए सामान्य प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा संख्या कहाँ मुझे दिखाई पड़ेगी, जबकि वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता इस बात की है, जब से धरती बनी तब से आज तक ईमानदारों की संख्या, जिनके ईमान मिलता रही, सबको ज़्यादा रहा है।
हमें उसका धारण करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और महात्मा गांधी के उन मूल्यों को, जो उनके जो आदर्श थे, उनकी जो नैतिकता थी, आज देश में आ जाए तो हम उस रामराज की संकल्पना कर सकते हैं जिसके विषय में आज चर्चाएं हो रही। रामराज लाना तो चाहते हैं, लेकिन वो वातावरण भी प्रस्तुत करने की जरूरत है। अंत में दो पंक्तियां मैं जरूर कहूँगा, विशेष रूप से श्री शर्मा जी और श्रीवास्तव जी सब लोग आप बैठे हैं। मैंने पूरे दुनिया में भारत में अवध का प्रांत, अवध के प्रांत में जहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी सुरक्षित अनूठी जगह कहीं नहीं है जितनी जहाँ पर आप बैठे हैं। यहाँ किसी चीज का भय नहीं, यहाँ न भूकंप आने वाला है, न ज्वालामुखी आने वाला है, न कोई ऐसी बात आने वाली है। अभी शर्मा जी कह रहे थे रास्ते में कि हम उल्टा सोचते हैं, उल्टा बोलते हैं। वास्तविकता यह है कि जो भी गड़बड़ करता है मनुष्य स्वयं गड़बड़ करता है। ज्यादा पानी की इच्छा में, अधिक पानी की लालसा में वो उल्टा पलटा काम स्वयं करता रहता है। हमें इससे बचना होगा। कितना सुंदर देश हमारा, कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, कितना सुंदर देश हमारा, अरे कितनी प्यारी धरती, कितना सुंदर देश हमारा, अरे कितनी प्यारी धरती, कितने सुंदर लोग यहाँ के, अरे कितने सुंदर लोग यहाँ के, और उसमें से कुछ करते मनमानी। कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, कितने सुंदर लोग यहाँ के। धरती में से कहीं नहीं है। कितना सुंदर देश हमारा, और कितनी प्यारी धरती, और कितने सुंदर लोग यहाँ के, उसमें से कुछ करते मनमानी। अरे गंगा जिसकी बने प्रमाण, गंगा जिसकी बने प्रमाण, हिमालय रखता जिसकी शान। गंगा जिसकी बने प्रमाण, हिमालय रखता जिसकी शान, हिंद धो रहा चरण महान। कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती। रामकृष्ण शिवा की धरती, रामकृष्ण शिवा की धरती, रामकृष्ण शिवा की धरती, अरे कपिलवस्तु महान की। कितना सुंदर देश हमारा, कितनी प्यारी धरती, कितना सुंदर। अच्छा सोचें, अच्छा करें, आगे की ओर बढ़ें और प्रकृति से, पर्यावरण से प्रेम करें। जैसे सबको दिव्या बाहर में जो चीजें हमको मिली है उसका हम अनुकूल समुद्र करें, इससे बढ़ के कुछ नहीं। और मैं सबसे पहले तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अरविंद भाई जी का। क्या गजब का व्यक्तित्व इनका है। मैं तो उनके इनसे आज मैं गदगद मन से इनकी प्रशंसा, भूल प्रशंसा को बधाई देता हूँ कि आज एक ऐसा हम लोगों को अवसर दिया। पहला मैं आभार और बधाई में श्रद्धेय अरविंद श्रीवास्तव जी, क्या इनकी सोच गजब की है। मतलब साल भर में ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, तमाम ऊर्जाओं को लाते रहते हैं, आपको ऊर्जा दिलाते रहते हैं। कितना क्या लेंगे तो आपको पर डिपेंड करता है। मैं पुनः आभार अरविंद जी का बहुत हृदय से अंतस मन से, मैं गहराइयों से मैं हृदय से वंदन अभिनंदन इनके प्रति आभार करता हूँ। और आगे हम लोग सुनेंगे, अभी सुना हमने भाई अपने भाई सूर्य प्रकाश ने, क्या गजब का अपना इनका जीवन रहा। अपने परिवेश को इतना अच्छा बनाने वाला हमारे अवध विश्वविद्यालय में कोई नहीं कर सकता। सूर्य प्रकाश है, आज सबका हमें दिखाई पड़ रहा है, बड़ा गजब की सोच है। और आज हमारे बीच में रमेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने जीवन में केवल कहा नहीं, जिया है जीवन को, जिसने हमारे बीच में श्रद्धेय शर्मा जी हैं। मैं यही चाहूँगा कि जैसे कोई कहता है कि मैं ये चाहूँगा कि जितने बच्चे बैठे हैं, जितने देर तक बोलते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और फिर क्या रूप बनेगा उसको शर्मा जी खुद प्रस्तुत करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आगे की ओर मानवता बनी रहे, सज्जनता बनी रहे, पर्यावरण का सुरक्षित रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे